हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बैक नेक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पर 36 साइज़ के ब्लाउज़ के डिज़ाइन बनना बताऊँगी। आप चाहे तो आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए शोल्डर लिया है 6 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच और चेस्ट है मेरा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच और 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और लंबाई लिया है मैंने यहाँ पर 14.5 इंच। आपका जितना भी चेस्ट और वेस्ट है आप उस हिसाब से इसे काट कर लीजिए। अब हम नेक की डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ रखा है 2.5 इंच और नेक की जो लेंथ है वो मैंने लिया है यहाँ पर 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। और नीचे की तरफ मैंने इसका विड्थ रखा है 2.7 इंच। अब हम इस तरह से एक चोकर बॉक्स बनाएंगे और चोकर बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखिए बॉक्स के अंदर इसकी डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमें अंदर से बाहर की तरफ इसको राउंड शेप देंगे और इस तरह से मटके की शेप दे देंगे। इस तरह से मटके की शेप देने के बाद अब हम अस्तर को कट कर लेंगे। अस्तर को कटिंग करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ लेंगे और मेन फैब्रिक को हमें देखिए यहाँ पर उल्टे साइड की तरफ ही रखनी है और इसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर वाले फैब्रिक को। रखने के बाद अब हम देखिए इसके चारों तरफ हाफ इंच छोड़कर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे डिज़ाइन के चारों तरफ। और अब हम नीचे कमर पे भी हाफ इंच छोड़कर इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम नेक पे भी जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर लेंगे। और अब हम साइड में से इसकी सिलाई लगा लेंगे। और दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरे वाले साइड पे भी जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम देखिए दोनों तरफ हम टेकिंग लगाएंगे। तो टेकिंग लगाने के लिए हमें देखिए हाफ इंच छोड़कर इस तरह से हाफ इंच लेकर इस तरह से हमें टेकिंग लगानी है। और उसके बाद अब हम नीचे की तरफ कमर पे पट्टी अब हम देखिए मेन फैब्रिक को ब्लाउज़ के पार्ट को लेंगे और उसके ऊपर हमें पट्टी को रखनी है और रखने के बाद हाफ इंच छोड़कर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे साइड से। और एक सिलाई अब हम इस तरह से पट्टी के ऊपर लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो या तो फिर इस तरह से आप इसको पलट कर उल्टा करके इस तरह से आप हम देखिए साइड से पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से देखिए मैंने पट्टी को जॉइन कर लिया है कमर की तरफ और अब हम देखिए गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग जॉइन करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए पट्टी को इस तरह से तिरछा करके मैंने काट कर लिया है। और उसके बाद हम ब्लाउज़ के पार्ट को लेंगे और ब्लाउज़ के पार्ट के ऊपर हमें रखनी है पाइपिंग को। और रखने के बाद इस तरह से हम देखिए पट्टी के ऊपर इस तरह से हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ। आप चाहे तो आप यहाँ पर पाइपिंग की डोरी को भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तिरछा करके पट्टी को जॉइन कर लूँगी और उसके बाद हमें देखिए इस तरह से छोटे छोटे करके काट लगानी है। और अब हम इस तरह से पट्टी को इस तरह से हम पलट देंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ एक सिलाई हम लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से पाइपिंग का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आती है। बिना डोरी के भी आप इस तरह से पाइपिंग को लगा सकते हैं।
और अब हम इसको पलट देंगे। अंदर का जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट कपड़ा है उसको हम इस तरह से काट कर लेंगे। और इसी तरह से देखिए मेरे ब्लाउज पार्ट रेडी हो गया है। आप मैंने यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक को लिया है और इसका जो विड्थ है वो मैंने रखा है 4 इंच। अब हम दोनों पार्ट को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम देखिए उल्टा करके इसको रखेंगे और रखने के बाद साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। साइड से इस तरह से देखिए हमें उल्टा करके पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। और अब हम देखिए इसको हम पलट देंगे। और अब हम अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे और प्रेस लगाने के बाद इस तरह से हम देखिए फ्रेंड्स प्लेट बनाएंगे अच्छे तरह से। पूरे पट्टी में हमें इस तरह से प्लेट बनानी है। देखिए फ्रेंड्स जो फ्रिल है वो मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम लेंगे ब्लाउज के पार्ट को और ब्लाउज के पार्ट के लेने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें 1-1 इंच करके हमें मार्क कर लेनी है। और अब हम चारों तरफ इसको इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम जो डिज़ाइन बनाया था उसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और जो 1 इंच हमने गैप रखा था उसको हमें छोड़ के इस तरह से हमें फ्रिल को ज्वाइन कर लेनी है ब्लाउज के ऊपर। और अब हम इसके ऊपर लेस को ज्वाइन कर लेंगे। लेस को हमें देखिए सेंटर में ही इसकी लगानी है, तो लेस को हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे फ्रिल के और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।